नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। तो खबर आजमगढ़ से, जहां पूर्वांचल दौरे पर चल रहे विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रभारी पुनीत राय ने आजमगढ़ पहुंचकर संविदा विद्युत कर्मियों के साथ बैठकर कार्मिकों की छटनी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। बैठक की अध्यक्षता जोन प्रभारी रामदुलारी गुप्ता के नेतृत्व में सठिया रेलवे स्टेशन रोड स्थित महाराज हॉल में किया गया। जिला अध्यक्ष विद्युत संगठन मजदूर संगठन के नेतृत्व में बैठक में बड़ी संख्या में संविदा विद्युत कर्मी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश प्रभारी का कहना था कि पूर्वांचल डायरेक्टर RK जैन के द्वारा 2017 मानक लागू कर आजमगढ़ से 300 और पूरे पूर्वांचल से 3000 कर्मियों को की छटनी का उठाया गया कदम गैर कानूनी है और सरकार की रोजगार नीति के विरुद्ध है। जबकि वर्ष 2017 में प्रदेश में बिजली की खपत 14,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 29,000 मेगावाट हो चुकी है। यदि इसके बाद भी उन्होंने कहा कि पूर्वांचल डिस्काम में उपभोक्ता संख्या भी 58 लाख से बढ़ाकर 1,25,00,000 हो गई है। ऐसे में संविदा कर्मियों की छटनी करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो हम इसी 18 अक्टूबर को वाराणसी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक कार्यालय पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। यदि इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो 22 अक्टूबर से अनिश्चित भूख हड़ताल करेंगे, जिससे पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। बैठक के दौरान कई सब स्टेशनों के पदाधिकारी की नियुक्ति भी की गई। ऐसे आज आजमगढ़ आने का सबसे बड़ा पूर्वांचल दौरे का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि पूर्वांचल डायरेक्टर श्री RK जैन जी ने 30 सितंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और पूरे पूर्वांचल ज़िले में 2017 का मानक लागू कर दिया, जिसकी वजह से आजमगढ़ में लगभग 300 आदमी और पूर्वांचल से पूरे मिला के 3,000 आदमियों की नौकरी निकाली जा रही है इस दिवाली पे। और 2017 का जो मानक था वो 58 लाख उपभोक्ता को चलाने के लिए था। आज बढ़कर उपभोक्ता 1,25,00,000 हो गए हैं और काम बढ़ गया है। पहले के 17 में जो हमारे लाइनमैन पावर हाउसों पे काम करती थी, उनके पास राजस्व वसूली, उनके पास मीटर रीडिंग, उनके पास ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग, ये सब काम नहीं थे। और आज वर्कलोड बढ़ गया, काम बढ़ गया, उपभोक्ता बढ़ गए, नई लाइनें बढ़ गई। अब वो मानक आज तय किया जा रहा, उस मानक के विरोध में आज आजमगढ़ में ये बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक के माध्यम से हमने अपने साथियों को ये सूचित किया है कि ये बहुत निंदनीय कार्य हो रहा है। और 18 अक्टूबर 2024 को हम प्रबंध निदेशक कार्यालय वाराणसी पर विशाल शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। और अगर ये मांग उस दिन भी नहीं पूरी होती है तो 22 तारीख से मैं स्वयं पुनीत राय वहाँ बैठ के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूँगा। तो संविदा कर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, तो आपको जब ज्वाइन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो अभी विरोध किसका चल रहा है, कौन किस चीज़ का विरोध चल रहा है? विरोध ये चल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, लेकिन एक मानक है। अब 2017 में किसी अधिकारी ने मानक रखा था कि एक सब स्टेशन पे कितने आदमी काम करेंगे या एक फीडर पे कितने आदमी काम करेंगे। तो आज के समय में लगभग एक फीडर पे एक आदमी है। नियम क्या कहता है? जो नियम है, कोर्ट का नियम, श्रम विभाग का नियम और जो एग्रीमेंट है उसका नियम, कि हमारा एक साथी 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेगा। अगर एक फीडर है तो अगर ये नियम फॉलो करेंगे तो एक फीडर पे 3 गैंग चाहिए, जिसमें 3 कुशल और 6 अकुशल रहेगा। लेकिन क्या है कि हमारा एक फीडर पे एक ही आदमी है, वही दिन रात काम करता है। कोई नियम नहीं है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे से 16 घंटे तक काम किया जा रहा है। अब 17 का मानक अगर लागू होगा तो जिस पावर हाउसों पे 5 फीडर है वहाँ 3 ही गैंग रहेगी। अब 3 गैंग मिल के 5 फीडर चलाएं तो मैन पावर कम की जा रही है। और 7 साल पुराना आर्डर, 7 साल पहले की क्षमता, 7 साल बाद की क्षमता, 7 साल पहले पूरा उत्तर प्रदेश 14,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता था। आज पूरा उत्तर प्रदेश 29,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता है। तो इतनी क्षमता बढ़ गई, उपभोक्ता बढ़ गया, काम बढ़ गया। तो उस समय 17 का मानक रखेंगे तो आदमी कम करेंगे आप, और आदमी कम करेंगे तो सिर्फ जनमानस को नहीं, अधिकारियों को और जनता को भी बहुत नुकसान होगा। इससे जो काम आधे घंटे का होना होगा वो 4 घंटे में बनेगा, क्योंकि मैन पावर कम है, आदमी कम है, सुविधाएं कम है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी जो सा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है 1 साल या 2 साल या 3 साल का होता है, फिर उसके बाद कंपनी चाहे तो हटा भी सकती है, तो क्या मतलब? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं था। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी इस पर। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारा आदमी बहुत भले है, लेकिन कंपनियां बदल जाती हैं, आदमी हमारे नहीं बदले जाते हैं। बहुत ऐसे साथी आपको इस बीच में मिलेंगे जो 10 साल, 12 साल, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। इन दौरान उन्होंने कम से कम लगभग 20 कंपनियां देखी। क्योंकि कंपनी बदलती है, हम आदमी नहीं बदलने देते हैं। अगर आदमी एक्सेस है और जगह है तो कंपनी रख सकती है, लेकिन हमारा जो आदमी काम कर रहा है, इसका हमने आदेश कराया था कि काम करने वाला आदमी को नई कंपनी को रखना पड़ेगा, उसको बदल नहीं सकती। तो सरकार लगभग देखा जा रहा है तो सब कुछ करनी चली जा रही है, तो उसमें क्या लग रहा है? देखिए, हम हमारे जो लोग, नहीं, निजीकरण का विरोध तो हम एक लेवल पे करेंगे, लेकिन जो हमारे ये जो साथी हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस में, ये सब प्राइवेट हैं।
अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लीजिए बजाज कंपनी आती है, तो ये बजाज के आदमी हो जाएंगे, तब तो इनको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। अभी तो सुविधाएं नहीं है, तो निजीकरण से इनको कोई नुकसान नहीं। निजीकरण से नुकसान जनता को और अधिकारियों को। जनता को नुकसान ये है कि आज OTS योजना आती है, आज छूट मिलती है। जब निजीकरण हो जाएगा, कोई प्राइवेट कंपनी इसको खरीद लेगी पूरे पूर्वांचल को, तो जो OTS योजना की छूट है, जैसे ट्यूबवेल की छूट है, ये सब छूटें नहीं मिलेंगी। तब जो बिल है वो आपको जमा करना पड़ेगा, और अधिकारियों को दिक्कत है, कर्मचारियों को, इनको कोई दिक्कत नहीं। ये भी आज भी प्राइवेट है, तब आज तो कोई नाम नहीं है, कल तो किसी कंपनी के हो जाएंगे। जो कंपनी लेगी वो अगले 50 साल तक उसके आदमी हो जाएंगे, तब तो इनके लिए अच्छा है। वो हो सके कंपनियां सुविधा दे, स्वास्थ्य की सुविधा दे, बच्चों की पढ़ाई दे। आज तो इनके पास कोई सुविधा नहीं है, 8,000 10,000 के वेतन में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तो निजीकरण से इनका लाइनमैनों का कोई नुकसान नहीं है।